हेलो फ्रेंड्स, आप जुड़ चुके हैं एबीडी एजुकेशन के साथ और आज फिर से लेके आ चुके हैं एडिटोरिया 5000 का निचोड़ जो स्मरणीय तथ्य के रूप में होगा। और ये जो टॉपिक है इससे आपके हर प्रतियोगी परीक्षा में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना हुआ है, तो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए देर न करते हुए आइए प्रश्न पे चलते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक। हर प्रीवियस एग्जाम में, चाहे आपका बिहार पुलिस हो, चाहे दरोगा हो, चाहे बीएसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आइए देर न करते हुए हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक के बारे में जानेंगे। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक, तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि हैं। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पतंजलि हैं। अगला क्वेश्चन है न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम है, महर्षि गौतम है। अगला क्वेश्चन है कि सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल मुनि है। सांख्य दर्शक के प्रवर्तक कपिल मुनि है। चरवाक दर्शक के प्रवर्तक चारवाक है। चरवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद मुनि है। अगला देखेंगे पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के बादरायण। उत्तर मीमांसा के बादरायण एक बार फिर से देख लेंगे। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल, चरवाक दर्शन के प्रवर्तक चारवाक, वैशेषिक के कनाद, पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के बदरायण। आइए कुछ संप्रदाय है उसके संस्थापक का भी बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है कि कौन से संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो उसको देख लेते हैं। तो एक आजीवक संप्रदाय आता है, बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखलीपुत्र गोसाल है। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो संजय बैटलीपुत्र है। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो पकुत कचायन, भौतिकवादी पकुत कचायन। उसके बाद घोर अक्रियावादी के संस्थापक कौन है? घोर अक्रियावादी, तो घोर अक्रियावादी के संस्थापक हैं पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? पूरन कश्यप। आइए अगला देखते हैं, वेद के बारे में जानने वाले हैं। वेद से संबंधित हर एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनता है। तो आज हम लोग चारों वेद को जानेंगे और चारों वेद से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बना हुआ है उसको जानेंगे कि वहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्या बना हुआ है। तो सबसे पहले ऋग वेद के बारे में जानेंगे, क्योंकि सबसे प्राचीन वेद हमारा ऋग वेद है। तो ऋग वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। आपके एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन कि ऋग वेद के पढ़ने वाले, जो ऋग वेद के पढ़ने वाले होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो होत्री के नाम से जाना जाता है। इसमें गायत्री मंत्र का भी उल्लेख है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तो याद रखेंगे तीसरे मंडल में। सोम देवता का उल्लेख भी ऋग वेद में है, तो ये किस मंडल में है? तो 9वें मंडल में। साथ ही साथ चतुष्वर्ण, जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो पहली बार आया था, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है कि ऋग्वेद के किस मंडल में चतुष्वर्ण का उल्लेख है? तो 10वें मंडल में उल्लेख है। इस वेद में यानी कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का प्रयोग हुआ है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में सबसे ज्यादा ऋचाओं का प्रयोग किन के लिए हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में ही किया गया है। साथ ही साथ इस वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात जिसका हत्या नहीं किया जा सकता है। आइए यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में वेद से अगर क्वेश्चन बनता है तो ऋग्वेद से ही बनता है, ध्यान रखेंगे। यजुर्वेद के बारे में जान लेते हैं। इनके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्यु, जैसे ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को किस नाम से जानते थे? होत्री। वैसे ही यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्यु के नाम से जाना जाता है। यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। जैसे आपके एग्जाम में कोट्स वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मिलान करे तो 4 ऑप्शन इधर मिलेगा, 4 ऑप्शन उधर, तो वहां से यही क्वेश्चन बनता है। ऋग्वेद यजुर्वेद से अगर बनेगा तो नियम एवं विधि विधानों का संकलन किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में, याद रखेंगे। इस वेद में बलिदान की विधि भी मिलती है, यजुर्वेद में बलिदान की विधि भी मिलती है। साथ ही साथ गद और पद दोनों में एकमात्र वेद यजुर्वेद है। गद और पद में कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। आइए सामवेद के बारे में जानते हैं। और सामवेद से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो यह है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। साथ ही साथ जैसे ऋग्वेद के पढ़ने वाले
ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री के नाम से जाना जाता है। यजुर्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्वु के नाम से जाना जाता है। वैसे सामवेद के पढ़ने वाले को उद्राती के नाम से जाना जाता है, उद्रात्री के नाम से जाना जाता है। आइए अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। अथर्ववेद, इस वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिला है। अथर्ववेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिला है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि अगर औषधि से संबंधित अगर पूछ लेगा तो याद रखेंगे अथर्ववेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, किस वेद में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। जादू टोना अगर पूछेगा तो किस में कहा गया? अथर्ववेद में कहा गया जादू टोना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे लेटेस्ट या सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। चलिए आइए थोड़ा सा स्टैटिक जान ले। वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो 4 है। कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वेदांग की संख्या 6 है। पुराणों की संख्या कितनी? तो पुराणों की संख्या 18 है। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सबसे बड़ी बात